औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट आयशा अदर और आज फिर मौजूद हूँ इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे कंटेंट राइटिंग के कोर्स के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कंटेंट राइटिंग के ऊपर जो है वो बात करते आ रहे हैं और हमारा जो मकसद है वो यही है कि कंटेंट राइटिंग के ज़रिए आप लोग जो है वो अपना एक वे ऑफ सोर्स जो है, वे ऑफ इनकम जो है वो बना सकें। तो आज भी हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और इल्मी सिटी का बताती चलूँ कि इल्मी सिटी जैसे आप लोग जानते हैं एक बहुत बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म है। एक कह लें कि आपके इल्मी सिटी जो है वो एक ऑनलाइन लर्निंग डिजिटल हब है हमारे लिए, जहाँ पे आपको बहुत से सेशंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आप जैसे देखेंगे कि डिफरेंट पेजेस हैं इल्मी सिटी के हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, और इल्मी सिटी ऑनलाइन स्कूल है जैसे, जहाँ पे आपको डिफरेंट कंटेंट डिफरेंट तरीकों से जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। देर ना करते हुए आज जो हम कंटेंट राइटिंग के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि जैसे आप लोगों को ये तो पता चल गया कि कंटेंट राइटिंग है क्या और कंटेंट राइटिंग के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले दो सेशंस में हम लोगों ने ये बात की। तो आज का जो हमारा सेशन है ना, वो ख़ास तौर पे जो हमारी औरतें हैं, बच्चियां हैं जो घर में बैठ के कोई जॉब नहीं कर सकती हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं, वो घर में ही रहती हैं। ऑब्वियसली हर किसी का दिल करता है कि वो कोई ना कोई इनकम उनकी आती रहे और वो इजीली अपने जो खर्चे हैं वो खुद उठा सकें। और जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ को फैंटेसाइज कर रही होती हैं। तो अब हमें जो है ऑब्वियसली ये बिल्कुल लड़कों के लिए भी है जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, और उन मर्दों के लिए भी है जो घर में ये रह के काम कर सकते हैं। तो ऐसा है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंटेंट राइटिंग के बारे में हम लोगों ने ये देखा था कि डिफरेंट फील्ड्स हैं उसके अंदर। आपकी ब्लॉगिंग है और राइटिंग है फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो आज मैं बात करूंगी कि आप फ्रीलांसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरीके से आप एज अ राइटर जा सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का जो आपका मार्केटिंग होती है उसमें एज अ राइटर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप ऑथर जो होते हैं, जो अपनी बुक्स लिखते हैं और पब्लिश करते हैं, पब्लिश ऑथर बोलते हैं जिनको, वो भी एक फील्ड है जिसके अंदर आप कंटेंट राइटिंग करके जो है वो जा सकते हैं। और एक फुल टाइम ब्लॉगर की तौर पे भी आप जो है वो राइटिंग कर सकते हैं। तो वो सारी बहनें जो मुझे देख रही हैं और वो सारे भाई जो मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले काम ये आपने करना है कि आप जो है वो लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। आप जैसा भी लिखते हैं, जो मर्जी लिखें, जस्ट पहले खुद लिखना स्टार्ट करें, उसको समझना स्टार्ट करें, अपनी करेक्शन करें, अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि रिसर्च वर्क करें। रिसर्च करने के बाद जब आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कंटेंट राइटिंग का क्या करें, ये क्यों ज़रूरत पड़ गई। तो आप लोग देखें कि हर चीज़ जो है ना वो डिजिटलाइज हो गई है। हर चीज़ आपको ऑनलाइन पे आप देख रहे हैं कि हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। हत्ता कि हमारी स्टडीज़ तक ऑनलाइन चली गई हैं। हम लोग जो पेपर जाके लिख के देते होते थे वो अब हम लैपटॉप पे जो है वो लिख के पेपर सबमिट करवा रहे हैं, असाइनमेंट्स लिख के सबमिट करवा रहे हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं कि यही काम आप करके अर्न भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टूडेंट हैं तो आप असाइनमेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट तो आप बनाते ही बनाते हैं, बट आप वो असाइनमेंट बना के अगर आप अपने फेलो स्टूडेंट्स, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स के लिए असाइनमेंट बना देते हैं तो आप उनसे अर्निंग भी कर सकते हैं। आप उनको कहें कि भाई मैं पर असाइनमेंट ये चार्ज करती हूँ या करता हूँ, तो आप मुझसे असाइनमेंट बनवा लो और आप उसे पे भी कर लो। ठीक है, मतलब वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो दूसरी ये चीज़ है कि आप मेरा सेशन जो है वो आपने ज़रूर सुनना है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मैं आपको दो रियल स्टोरीज भी बताऊंगी कि वो लोग जो कुछ भी नहीं करते थे और वो कंटेंट राइटिंग की तरफ आए, उन्होंने कंटेंट राइटिंग का कोर्स किया और उसके बाद वो क्या अर्न करना स्टार्ट हुए। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना ताकि आप लोगों को ये पता चले
कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ बता रही हूँ तो वो आपकी बेहतरी के लिए बता रही हूँ, और ये रियलिटी में ऐसा काम है जिसकी बहुत डिमांड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर किसी ने अपना बिजनेस करना है, फॉर एग्जांपल के अगर मैं कोई कपड़े का बिजनेस करती हूँ, या मैं किसी भी जैसे ये ऑटो जो पार्ट्स होते हैं उनका बिजनेस किया जाता है, लोग कपड़े का बिजनेस करते हैं, लोग ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो आम रोज लोगों को ये नीड है, और इसके ऊपर बिजनेस होता है, स्टडीज है, बिजनेस होता है। तो अब जिन्होंने बिजनेस करना है उन्होंने जो अपना कंटेंट है वो भी तो प्रोवाइड करना है ना लोगों को, कि जी हम ये काम करवा रहे हैं, तो उसके लिए उनको कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। अब किसी ने जो है वो मार्केट में अगर अपना काम करवाना है, फॉर एग्जांपल एक सोशल मीडिया हैंडल करना है, किसी ने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, जो अमेजोन और ईबे और ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो ऑब्वियसली आप उस प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, ये सारी चीजें, वहां पे जब किसी ने अपना कंटेंट या अपना प्रोडक्ट सेल करवाना है तो वहां पे भी कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक हो गया। और जो आप फ्रीलांसिंग करते हो वहां पे भी लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है, किसी ने आपसे बुक्स लिखवानी है, किसी ने आपसे रिसर्च वर्क लिखवाना है, किसी ने आपसे थीसिस लिखवाने हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो जरूरत पड़ती ही पड़ती है लोगों को। अब मैं थोड़ा सा ना पैसे की तरफ आ जाती हूँ कि जी पैसा कमाना जो है ना वो सबसे बड़ा बड़ा एक वो हमारे आगे ना एक वो दीवार बनी हुई होती है कि जी हमने जो भी करना है, एक तो हम लोगों ने काम करना है और इंस्टेंट रिजल्ट हम लोग बहुत चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कोई काम सोचा है ना, तो हम सोचने लग जाएंगे अच्छा इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, तो ये मुझे इतना पैसा ही कमाना है, ठीक है। तो बात यह है कि बिल्कुल आप कमा सकते हैं, आपके अंदर अगर मेहनत करने का जज्बा है और आपके अंदर इतनी सलाहियत है तो आप कमा सकते हैं, जरूर कमा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि सैलरी जो है ना वो आप 50,000 टू 1 लाख टू 2 लाख टू 5 लाख, ये वो अमाउंट है जो एक कंटेंट राइटर्स कमाते हैं। और मैं आपको एंड में जो है वो स्टोरीज शेयर करूंगी, जरूर शेयर करूंगी, ताकि आपको पता चले कि मैं एवी कोई बात नहीं कर रही हूँ, ये रियलिटी बेस्ड स्टोरीज हैं। जो लोग जिनका इंटरेस्ट था लिखने में और जिन्होंने ये सोचा कि भाई लिविंग तो चाहिए ही चाहिए, अर्निंग तो चाहिए चाहिए फॉर लिविंग, तो मुझे कोई काम करना ही करना है, सो उन्होंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की और उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया और आज तक कमा रहे हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है और बिल्कुल वो स्टोरीज भी आपने सुननी है। तो बात ये है कि जब आप एज अ फ्रीलांसर राइटिंग स्टार्ट करते हो ना, तो आपको 50,000 टू 2 लाख तक जो है अमाउंट आपकी मिल जाती है आपको, क्योंकि आप वहाँ पे क्या करते हो कि गोरों के साथ काम करते हो, अंग्रेज जो होते हैं वहाँ पे बाहर इंटरनेशनल वर्क करते हो जिसको आप कह लो, वहाँ पे आपको डॉलर्स की सूरत में पैसे आते हैं, ठीक है। तो जब डॉलर की सूरत में पैसे आते हैं तो आप लोग खुद ही देख लो कि $1 यहाँ पे कितनी अमाउंट का है, ठीक है। आई थिंक 160 अबव है और 150 अबव तो है ही। तो अगर $1 भी आपका आता है वो 160 150 प्लस है, तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा $5 $10 पर आवर, $20 के हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। तो $20 अगर आप पर आवर के हिसाब से काम करते हो तो आप खुद सोच लो कि अगर आप प्रोजेक्ट उठाते हो और आप कितने आवर लगा के उसके ऊपर काम कर रहे हो तो आप कितना पैसा वहां से कमा सकते हो। और वो बच्चियां, वो लड़कियां, वो औरतें जो घर में बैठी होती हैं और बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही होती मैं उनको बिल्कुल कहूंगी और इनको इनकरेज करूंगी कि आप लोग जो है वो लिखाई की तरफ आए, लिखना सीखें। बेसिक्स तो सबने पढ़ी होती हैं, इसमें ये नहीं है कि आपको बिल्कुल जो है नए सिरे से करना पड़ेगा। जितना आपने सीखा है उसको पॉलिश कर लें, उसको अच्छी तरीके से जान लें, उसके अंदर गलतियां निकालें, बस लिखें, जो भी आपके माइंड में आता है उसको लिखने की कोशिश करें। और वो लिखने के बाद आप यकीन जाने 1 महीना 2 महीने जब आप इस तरह डेली अपना एक वर्क करेंगी तो आपको लिखने की टेक्निक पता चल जाएगी, आपको साइकी पता चल जाएगी कि किस तरीके से लिखा जाता है और लोगों की डिमांड क्या है। ये रिसर्च करते रहें, यूट्यूब पे देखें, ये चीज़ों को देखें और फिर आपको पता चलेगा और सीखें। तो अभी यहाँ पे क्या है कि मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करती हूँ और बिल्कुल मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हमारे साथ कहाँ कहाँ से जो है ना वो
जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो मुझे सुन रहे हैं और जिनके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, जो कंटेंट राइटिंग सीख लें और कंटेंट राइटिंग का कोर्स जो है वो भी आपको इल्मी सिटी का जो ऑनलाइन स्कूल पेज है उसके ऊपर इवेंट क्रिएट हुए हैं, वहां से जाके आप कोर्स के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं और वहां से आप लोगों को कोर्स इजीली आप कर भी लेंगे और इंशाल्लाह आपको काम भी मिलेगा। ठीक है, ओके, स्टोरीज की तरफ आते हैं। तो मैं यूट्यूब पे देख रही थी इसी तरह, क्योंकि है कि मैं यूट्यूब यूज करती हूँ और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज और इस तरह की चीजें जो है वो देखने में भी आती हैं। तो ऐसा है कि एक लड़का था जो कि जिसने जी बहुत मेहनत की थी, लाइक वो बहुत काम करता था, डिफरेंट छोटे मोटे काम, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो वो चाहता था कि उसकी जो है ना वो अर्निंग हो किसी ना किसी तरीके। अब जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं अगर यूनिवर्सिटी के, तो आप लोग ये चीज जानते होंगे कि आपको कितनी एक क्रेविंग होती है कि आप अपने पैरों पे खड़े हों और आप जो है वो अपना कम से कम भी खर्चा जो है वो उठा सकें। तो वो भी इसी तरह कहीं इंटर्नशिप कर ली, पेड इंटर्नशिप कर ली, कहीं कोई जॉब कर ली, कहीं कोई जॉब कर ली, लेकिन ये होता था कि वो अमाउंट नहीं कर पाते थे कि उनका घर भी चल सके या घर में भी फाइनेंशियली वो दे सके। तो इसी तरह उसको किसी ने कंटेंट राइटिंग के बारे में बताया और फिर उसने कंटेंट राइटिंग का कोर्स किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 1 मंथ 2 मंथ और विद इन 3 मंथ ऐसा हुआ कि उसको जब प्रोजेक्ट्स मिलने लगे तो आज वो खुद भी काम करता है और आगे लोगों से भी काम करवाता है और वो तकरीबन 2 लाख तक पैसा कमा लेता है। और एक बच्चा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो 2 लाख रुपया कमा लेता है, आई थिंक सो वो बहुत एक बड़ी बात है। वो अपना तो कर ही रहा है, अपनी यूनिवर्सिटी का खर्चा तो वो उठा ही लेगा, बट वो घर में भी कितना हेल्प आउट कर सकता है। ठीक हो गया। इसी तरह जो है वो एक इसी तरह होता है, लोग जो है वो क्या नाम है अपना, पता नहीं होता किस तरह लिखना है, क्या करना है, बट क्या है कि आपको ना करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत मेहनत से अगर आप घबराते हो ना तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगी, बट ये है कि आप लोग मेहनत करें, राइटिंग सीखिए, राइटिंग करना स्टार्ट करें, कोर्स करें, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोर्स करें। और उससे ये है कि आपको बताया जाएगा बेसिक आपने किस तरह लिखना स्टार्ट करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पे आप लोग जो है वो कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। जिस तरह के आप कह रहे हैं कि बिजनेस राइटर्स होते हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं, टेक्निकल राइटर्स होते हैं, कॉपी राइटर्स होते हैं, फिर एसईओ राइटर्स होते हैं। ये सारी वो राइटर्स की डिमांड है जो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर्स में मिलती है, और जिसमें टेक्निकल राइटर्स और कॉपी राइटर्स की इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, बहुत डिमांड है और वहां पे अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है आप लोगों की। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग में आपको पता होगा कि रेवेन्यूज और कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, ये चीजें सारी एक मार्केटिंग टीम जो है वो देखती है। तो वहां पे भी कंटेंट राइटर्स की बड़ी जरूरत होती है। और जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं और अगर आप कंटेंट राइटिंग की स्किल्स को दोनों को मिला के अपना काम करें ना, फिर तो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है। आपकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी जाती है, आपको अर्निंग भी बहुत अच्छी आती है, और फिर आगे आप लोगों को रखवा के उनको पे करके भी अपना काम करवा लेते हो और फिर माशाल्लाह आपके पास इतनी अर्निंग आ जाती है। ठीक है, तो मैं कुछ लोगों के नाम ले लेती हूँ कि वो कहाँ कहाँ से हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। असमतुल्ला हिमात आबरू, आई एम फ्रॉम लाड़काना डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो अली हसन जो है वो शुजादाबाद से हैं। नवाज शरीफ जो है वो, नवाज शरीफ कौन से नवाज शरीफ साहब, नवाबशाह से हैं। और सफदर खान लंदन से हैं। और शहबाज खान जो है वो जड़ावाला से है। लाहौर से कोई भी नहीं है। पिछले सेशन में भी मैंने कहा था कि आप लोग बताएं, और लाहौर से कोई भी नहीं मुझे मिला था। तो लाहौर से लोग कम है, आई थिंक सो। एसके हरीफॉल कोयटा से। ओके, ठीक है। तो ठीक है जी, आई होप सो कि आप लोगों का जो आज का मेरा सेशन था वो आप लोगों को समझ आई होगी, और आप लोगों को पहले ही पता था कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, और मैंने आपको बताया था, बट आज मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें बताई हैं कि आप कहाँ कहाँ पे जो है वो काम कर सकते हैं और उसके सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं। ज़्यादा हमने इस पर फोकस किया कि आप पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं इससे। और जो मेन 2 चीज़ें मैंने आपको बताई वो थे टेक्निकल राइटर्स और कॉपी राइटर्स। इनके ऊपर जो आप काम करें ना,
ये बहुत डिमांड में, ठीक है, ये बहुत डिमांड में, इनको आप जरा एक्सप्लोर करें। बाकी जी लाहौर से भी देख रहे हैं हमें, और अटक से भी देख रहे हैं मोहम्मद जावेद मलिक, ठीक है, और बिलाल जावेद हमें लाहौर से देख। ओके जी, सो थैंक यू ऑल, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है वो सेशन ज्वाइन किया और मेरी बात सुनी आप लोगों ने। आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो मेरी बात समझ आई होगी, कुछ ना कुछ तो क्लियर हो ही गया होगा। और बाकी सब क्लियर करने के लिए, बाकी चीज़ें क्लियर करने के लिए और सीखने के लिए आप कंटेंट राइटिंग का कोर्स जो है वो ज़रूर रजिस्टर करें। उसमें इल्मी सिटी के सारे जितने भी पेजेस हैं उनको लाइक करें, वहाँ पे इस तरह के कोर्सेज और भी हैं, उनको भी रजिस्टर करें, टाइम के साथ साथ वो भी सीखें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आयशा अजहर, मैं दोबारा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।